हेलो एवरीवन। आज हमारे स्टूडियो में वी हैव द ऑनर ऑफ वेलकमिंग मोंटी प्रेमनाथ जी। हेलो मोंटी जी। Namaskar, Sangeeta ji. It's a pleasure to be on your Mehfil Tarannum and to speak about my father Premnath ji and mother Beena Rai ji. जी बिल्कुल। So kind of you. इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। प्रेमनाथ जी के बारे में बात करें तो ही वाज टॉल, ही वाज हैंडसम, ही वाज टैलेंटेड, he was a romantic hero, he was a comical, sometimes villainous supporting actor, he was a dedicated police officer, he was a common man on screen speaking up for the poor. He was an emotional yet strong character artist. अब वो चाहे बरसात फिल्म का लवर बॉय गोपाल हो, या फिर बादल फिल्म का बादल, या फिर आन का शमशेर सिंह, या चंगेज खान का शेरू हो, रुस्तम सोहराब का रुस्तम सोहराब हो, दीवान ऑफ राजा जानी, या फिर डीआईजी ऑफ बेईमान। आगे बढ़ें तो बॉबी का जैक ब्रिगेंजा कौन भूल सकता है, हरनाम सिंह ऑफ रोटी कपड़ा और मकान, कर्ज का सर जूरा, वगैरह वगैरह वगैरह। और ऐसे ही करीब 125 फिल्मों में आपने ये किरदार देखा, इस आर्टिस्ट को देखा। एंड इन रियलिटी ही वॉज अ राइटर, अ फिलोसोफर, अ philanthropist. Monty G, I welcome you again. You yourself are an actor and you have acted in 28 films. And you have recently created a documentary on Premnath Ji titled Amar Premnath. You are a well accomplished actor and you have made a name for yourself. Apple does not fall far from the tree, does it? Your sons, Adhiraj and Arjun, the grandkids of Premnath Ji, have started their venture Major Mood Entertainment, where Yes. they will be creating documentaries. Initially, they will have retro content, which will progress to their own production. And we wish them Ji. good luck. I urge my audience to do subscribe to Major Mood Entertainment YouTube channel. Thank you. Thank you so much. Monty Ji, we will go into the life of Premnath Ji and know him more as a person and showcase some of his signature songs that define Premnath. तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं सिकंदर आजम के उस गीत से जो कि हर इंडिपेंडेंस डे पर रेडियो पर ज़रूर बजाया जाता है और मेरा सबसे फेवरेट पेट्रियोटिक सॉन्ग है. Monty Ji, I would like you to tell our audience your view on this patriotic song. तो संगीता जी, शुरुआत करते हैं हम प्रेमनाथ जी से। जब वो 9 साल के थे, वो पृथ्वी पापा जी को चिट्ठियां लिखा करते थे कि मैं फिल्मों में आना चाहता हूँ। और पापा जी उनको बोलते थे कि बेटा प्रेम, पहले तुम अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लो, फिर तुम आना मेरे पास। तो ग्रेजुएशन पूरी हो गई। हमारे दादाजी जो थे वो अगेंस्ट थे कि पापा फिल्मों में आए, तो उन्होंने आर्मी में भेज दिया। अरे वाह. आर्मी में ये चले गए, वहाँ 9 महीने उन्होंने ट्रेनिंग की। फिर आर्मी से वो भागे, वो बम्बई आए 100 रुपए लेके। तो मेरे दादाजी को बोले कि 100 रुपए में दीजिए, मेरे को गन खरीदना है। और 100 रुपए से वो बम्बई आ गए, ट्रेन की टिकट लेके। गन नहीं खरीदी. और और आते के साथ ही वो पापा जी के पास चले गए और पापा जी के साथ रहने लग गए। तो क्या था, पापा जी का एक ग्रुप था, पृथ्वी थिएटर्स का एक नाटक थिएटर स्टेज ग्रुप था। जी. तो इन्होंने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया और इनको 75 रुपए महीना वो पगार मिलती थी। तो ये क्या है, तो राज जी भी और पापा जी दोनों, राज कपूर जी और पापा दोनों वहीं रहते थे। तो पापा जी से कहा करते थे कि पापा जी, हम आपके साथ 9 बजे आपकी गाड़ी में बैठकर क्यों नहीं जाए, हम तो वहीं जा रहे हैं, सेम डेस्टिनेशन। तो पापा जी ने बोला, उल्लू के पठो, तुम लोग सुबह 5 बजे उठो और जिम जाओ, फिर वहां से ट्रैम लो
ट्रैम लेके अपना जाओ, अपना वहां पे ओपेरा हाउस, पृथ्वी थिएटर का पूरा झाड़ू वाड़ू करो, सब साफ सफाई करो। तब तब मैं आऊंगा और देखूंगा सब साफ सफाई है। तो ये जो था, उनकी जो ट्रेनिंग जो थी वो बहुत ही मतलब वो रिगरस टफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग दी गई थी, टफ ट्रेनिंग। रिगरस ट्रेनिंग दी गई थी। हाँ जी। और ये क्या है इनका जो जो पृथ्वी थिएटर में ये लोग नाटक करते थे, अलग अलग जगह पे ये टूर्स करते थे, छोटे छोटे इलाकों में। जी तो वो जो भोपू होता था ना, वो रिक्शा में वो भोपू जी। लाउड स्पीकर लगा के वो लोग मार्केटिंग करते थे। तो एक्चुअली मार्केटिंग प्ले को करना, दे डिड मेनी प्लेस, दे डिड दीवार, पठान, गद्दार, पैसा। जो मेन रोल था वो पापा जी करते थे, पृथ्वीराज जी वाज द मेन कैरेक्टर, जी। एंड दे वर जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स, राज कपूर एंड प्रेमनाथ जी। हम्म। तो ये जब मार्केटिंग करते थे, ये अपनी पब्लिसिटी करते थे कि आइए साहिबान आइए, पृथ्वी थिएटर्स का नाटक देखिए, जिसमें मशहूर कलाकार राज कपूर प्रेमनाथ है। और कभी कभी शायद पृथ्वीराज जी का नाम लेते थे कि नहीं लेते थे, वो अपने आप को एक्चुअली प्रमोट करते थे। हाउ इंटरेस्टिंग, हाउ इंटरेस्टिंग। तो ये नाटक में काम करते करते, छोटे रोल करते करते प्रमोट भी खुद को करते थे। एंड इट्स इनक्रेडिबल कि जितने छोटे लेवल पे शुरुआत करके ही रियली बिकेम अ लेजेंड। यस यस, ये ये पापा जी के साथ इन्होंने बहुत स्ट्रगल किए है इन्होंने, एंड दे डिड सो मच ऑफ वर्क इन द थिएटर, एंड देखो both of them expired at such an early age, at the age of 65. जी। Very young they died, वेरी यंग। यस। but in a short span they have accomplished so much. और आयरनी देखिए, पृथ्वीराज जी पापा जी को अपना गुरु मानते थे, जी। और प्रेमनाथ जी died on पृथ्वीराज जी's बर्थडे, वाह। 3 नवंबर, अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देकर उनके पास चले गए। और ये साबित उन्होंने कर दिया उस गाने से, सिकंदर आजम के उस गाने से, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। मोंटी जी, प्रेमनाथ जी का करियर यूं तो शुरू हुआ 1947 में। अजीत फिल्म उन्होंने की थी ऑपोजिट पीआर कपूर एक्ट्रेस मोनिका देसाई जी। लेकिन उनकी जो एक्चुअल में पहचान हुई वो 1949 की आइकॉनिक फिल्म बरसात से हुई। और बरसात फिल्म का एक गीत है जो मुझे बहुत पसंद है, और पतली कमर है, जो प्रेमनाथ जी पर फिल्माया गया था।
हम लोग बचपन में भी इस तरह के काफ़ी डांसेस किया करते थे, भाई-बहन मिलके, पतली कमर है, तिरछी नज़र है। इट वाज़ अ वेरी फेमस एंड वेरी एंटरटेनिंग एंड वेरी हैप्पी सॉन्ग। इस यस। इस गाने के पीछे की जो भी कहानी है, वो हम आपसे सुनना चाहते हैं। पापा की जो पहली फ़िल्म थी वो 1945 में शुरू हुई थी, अजीत। जी। और उसके बीच प्रेमना जी और राज कपूर जी ने अपनी पहली आरके की फ़िल्म आग की थी, जिसमें पापा पैरेलल हीरो थे। ओके। और उस आग को ठंडा करने के लिए फिर बनी बरसात। और बरसात से पापा इंटरनेशनली फेमस हुए। अच्छे-अच्छे नौजवान देखकर उनकी पर्सनैलिटी को रश करते थे कि ये हमारे सामने एक ही मैन फिगर आई है। बहुत ही दबंग, रौबदार, जानदार, शानदार कलाकार थे वो। बहुत सारे हीरो ने उनका स्टाइल, पतली कमर का अंदाज उन्होंने वो फॉलो किया। पतली कमर है, तिरछी नजर है। व्हाट अ सॉन्ग, व्हाट अ सॉन्ग। पतली कमर है, तिरछी नजर है, पतली कमर है, तिरछी नजर है, खिले फूल सी तेरी जवानी, कोई बताए कहाँ कसर है, पतली कमर है, तिरछी नजर है। आजा मेरे मन चाहे बालम, आजा तेरा आँखों में घर है, आजा तेरा आँखों में घर है। मैं चंचल मधुमस्त पवन हूँ, मैं चंचल मधुमस्त पवन हूँ, झूम झूम हर कली को झूम, झूम झूम हर कली को झूम। बिछड़ गई मैं घायल हिरनी, तुमको ढूंढूं बन बन घूमूं। मेरी जिंदगी मस्त सफर है, मेरी जिंदगी मस्त सफर है, पतली कमर है, तिरछी नजर है। आजा मेरे मन चाहे बालम, आजा तेरा आँखों में घर है, आजा तेरा आँखों में घर है। अभी सुनते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत गीत, जो कि मधुबाला जी और प्रेमनाथ जी पर फिल्माया गया था। बरसात से प्रेमनाथ जी की, उन्होंने उनके बोलने का स्टाइल, चलने का अंदाज, जो आजकल सारे हीरोज आप देखते हो, उनमें प्रेमनाथ जी में बात, वो तब बात थी। कॉलेज की सारी लड़कियां उन पे मरने लगी। वाह। वो बहुत ही जिंदा दिल कलाकार थे। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, सारी इंडस्ट्री में चर्चा चलता था कि ये किस पर्दे की हीरोइन को अपने घर का हीरोइन बनाएंगे। क्या बात है। और सब हीरोइंस गाने लगी उनके लिए, ऐ दिल ना मुझसे छुपा, सच बता क्या हुआ, जो कि मधुबाला जी और प्रेमनाथ जी पे फिल्म बादल में फिल्माया गया था। ऐ दिल ना मुझसे छुपा, सच बता क्या हुआ। जाने भी दो दिलरुबा,
जो हुआ सो हुआ। ए दिल मुझसे छुपा सच बता क्या हुआ। जाने भी दो दिलरुबा जो हुआ सो हुआ। तारे गिने रात भर जाने कब याद में सो गई। वो ख्वाब था मत भरा जिसमें बेहोश में खो गई। कोई नींद में हमसे रूठ के हमको लूट के चल दिया। कोई नींद में हमसे रूठ के हमको लूट के चल दिया। जाने भी दो दिलरुबा जो हुआ सो हुआ। ए दिल मुझसे छुपा सच बता क्या हुआ। खिड़की न छोड़ो खुली प्यार के चोर है ताक में। कितनों की चोरी हुई मधुबरी चांदनी रात में। ऐसे मर्ज की दिल के दर्द की दिल का दर्द ही है दवा। ऐसे मर्ज की दिल के दर्द की दिल का दर्द ही है दवा। ए दिल मुझसे छुपा सच बता क्या हुआ। जाने भी दो दिलरुबा जो हुआ सो हुआ। बहुत सॉफ्ट हार्टेड थे प्रेमनाथ जी, और फिर बीना जी की खूबसूरती उसमें शामिल हो गई तो बन गई मोहब्बत की कहानी। और ये मोहब्बत आखिर तक जिंदा रही। ये प्रेम कहानी किस फिल्म से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? प्रेम के कई किस्से हमने सुने हैं। असल जिंदगी में भी क्या ये मोहब्बत चलती रही पर्दे की फिल्म की तरह? जी बिल्कुल। पापा और मम्मी की प्रेम कहानी की शुरुआत 1951 से हुई। एक फिल्म बन रही थी औरत। जी। ये पापा जो थे सैमसन का रोल कर रहे थे और मम्मी डिलाइला का रोल कर रही थी। तो क्या है कि जब हमारी माताजी को पता चला कि इस फिल्म औरत में पापा प्रेमनाथ जी असली शेर से लड़ने वाले हैं, वाह। तो मम्मी घबरा गई। वो शूटिंग कर रही थी अनारकली के लिए। उन्होंने शूटिंग कैंसिल करके वो भाग के गई वो औरत के सेट पे, और उन्होंने पापा से कहा कि आप शॉट ये खुद मत कीजिए, डुप्लीकेट से शॉट करवाइए। तो पापा पापा लड़ने में इतने इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने कहा मम्मी को कि तुम भी आ जाओ इस सीन में, तुम भी एक कैरेक्टर हो डिलाइला। हाँ, तो मम्मी क्या करती ना करती, वो भी आ गई शॉट में। वो उनको इतनी घबराई हुई थी कि भाई कुछ ना हो जाए पापा को। तो जब शेर ने जोर से जब उसने आवाज निकाली तो सारे कैमरामैन जो है डायरेक्टर सब भाग गए। ओह। और वो क्या है, मम्मी वहीं वहीं रुकी रही। मतलब वो हालांकि वो सर्कस का वो लाइन था। शूटिंग से 1 महीने पहले वो अ, उन्होंने पापा ने दोस्ती कर ली थी शेर के साथ। शेर के साथ दोस्ती हुई, बीना जी के साथ साथ भी दोस्ती हुई उनकी। जी हाँ, तब तक उनकी दोस्ती पक्की हो चुकी थी। असल में उनका प्रेम शुरू हुआ जब शेर से लड़ाई करते वक्त मम्मी वहां रुकी। तो ये देखकर पापा ने ये डिसाइड कर लिया कि भाई अपने घर की हीरोइन
तो मैं इसे ही बनाऊंगा। और वो दोनों हमारे साथ नहीं है, पर उनकी मोहब्बत जिंदा हमेशा रहेगी। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। खोल आंखें अपने ख्वाबे नाज से, जाग मेरे प्यार की आवाज से। जिंदगी बेताब है तेरे लिए, आ गले लग जा उसी अंदाज से। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। अजी इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। ये कह दो मौत से जाकर के एक दीवाना कहता है। ये कह दो कि एक दीवाना कहता है, कोई दीवाना कहता है। मेरी रूह मोहब्बत मुझसे पहले मर नहीं सकती। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। Monty ji, Prem Nachi, I heard, was a very generous man. He did charity with open arms. वो ये नहीं देखते थे कि किसको कहाँ देना है। आपकी जिंदगी में क्या आपको कोई ऐसा किस्सा याद है प्रेमनाथ जी की चैरिटी से जुड़ा हुआ, ऐसा किस्सा जिसने आप पर छाप छोड़ी है? संगीता जी, ऐसे मेरे पास बहुत से किस्से हैं। अगर मैं सुनाने बैठूं तो आपको आपके सारे शोज, कई शोज आपको बनाने पड़ेंगे। वो क्या कहते हैं, वो पापा फिल्म इंडस्ट्री के रॉबिन हुड थे। वाह, हमेशा बोलते थे कि मैं भगवान का पोस्टमैन हूँ, अरे वाह, भगवान मुझे देता है और मैं आगे बांटता हूँ। पापा बाहर से जितने सख्त लगते थे, उतने ही वो दिल के नरम थे। हाँ, मुझे एक किस्सा याद आया। पापा एक बार बांद्रा से जो मस्जिद थी वहां से गुजर रहे थे, तो अपने ड्राइवर को बोले, सुनो ड्राइवर, जरा गाड़ी रोको। तो ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। वो गाड़ी से उतरे और ड्राइवर को बोले कि कल सुबह आके मुझे यहाँ से ले जाना। दिसंबर जनवरी का महीना था, ठंड थी बम्बई में। तो क्या है, देखते हैं कि वो गरीब के कंबल के अंदर वो घुस के वो सो गए। तो वो गरीब ने वो कंबल छीना नहीं उनसे, उन्होंने उनके साथ शेयर किया। वाह, पापा ने ये रियलाइज किया कि
हम लोग के पास जो भी मटीरियलिस्टिक चीजें होती हैं, जैसे हमारा घर होता है, घर के अंदर हमारा टीवी होता है, फ्रिज होता है और बहुत सी अप्लायंसेस होती हैं, तो हमें सोते हुए भी एक डर लगा रहता है कि ये हमसे कोई ले ना जाए चोरी करके। अब ये गरीब था, इसके पास कुछ नहीं था, इसने बोला कि शायद एक और आदमी को है जो ठंड लग रही है, तो उसने उससे कंबल शेयर कर लिया। तो अगले दिन जब गाड़ी आई तो उन्होंने अपने ड्राइवर से पैसे लिए, क्योंकि पैसे हमेशा गाड़ी में रहते थे, और वो पैसे उन्होंने कुछ उस वक्त कुछ 25 या 30,000 में वो फिएट गाड़ी आ जाती थी, तो उन्होंने वो पैसे वो गरीब भिखारी को दिया और बोला कि ये रखो पैसे और अपने लिए एक टैक्सी खरीदो और अपना गुजारा करो। तो मुझे ऐसे बहुत से किस्से हैं। एक और किस्सा है अपना अमरीश पुरी जी का। वो अपना ये थिएटर कर रहे थे, अपना प्ले कर रहे थे, पापा को उन्होंने इनवाइट किया था। जी। बारिश का मौसम था, कुछ जुलाई का महीना था और खूब बारिश हो रही थी। उस सीजन की सबसे ज्यादा बारिश उस दिन हो रही थी। तो क्या है, देखते क्या पापा गए वहां पे, उन्होंने देखा कि हॉल में जो है ऑडिटोरियम में मुश्किल से 10-15 लोग हैं। तो जब नाटक खत्म हुआ तो पापा अमरीश पुरी जी के गले लगे और बोला, देखो यार, तुम्हारा अच्छा खासा नाटक है, प्ले हुआ है, पर तुमको तो बहुत नुकसान हुआ होगा, क्योंकि हॉल में तो सिर्फ 10-15 लोग हैं, तुम अपना खर्चा कैसे पूरा करोगे? तो वो बोले, अब देखो अमरीश, जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ वो मैं भरूंगा। तो अमरीश जी भी शॉक थे, मतलब कि भाई ऐसा कोई आदमी है जो दूसरे का वो दर्द समझता है। और वो तो बिकॉज वो थिएटर के थे, थिएटर से जुड़े हुए थे, तो पापा ही अंडरस्टूड जो क्या प्रॉब्लम्स होते हैं थिएटर लोगों को। तो मतलब ऐसे ऐसे वो करते थे चैरिटीज। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में, अगर आप महाभारत में अगर किसी को दानी कहे तो दानवीर कर्ण थे, और अगर फिल्म इंडस्ट्री में किसी को दानी कहा जाए तो दानी मेरे फादर श्री प्रेमनाथ जी थे। और वो हमेशा बिलीव करते थे, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की जुबान। गरीबों का दिल हो वतन की ज़बां, मैं गरीबों का दिल हो वतन की ज़बां, बेकसों के लिए प्यार का आसमां, बेकसों के लिए प्यार का आसमां, मैं गरीबों का दिल हो वतन की ज़बां। मैं जो गाता चलूं साथ महफिल चले, मैं जो बढ़ता चलूं साथ मंजिल चले, साथ मंजिल चले, मुझे राह दिखाती चले, बिजलियां मुझे राह दिखाती चले, बिजलियां। मैं गरीबों का दिल हो वतन की ज़बां, मैं गरीबों का दिल हो वतन की ज़बां। अब आते
दिए बारी उनके कैरेक्टर आर्टिस्ट, एक डोरिंग एंड स्ट्रॉन्ग फादरली रोल की। जी हाँ, बात हो रही है जैक ब्रिगेंजा की। ही वांटेड टू बी नेचुरल। बॉबी फिल्म में उनका किरदार बहुत ही नेचुरल था। आई ऑल्सो सॉ इन द फिल्म जब एक सीन में एक गाने के दौरान उन्होंने एक सूट पहन रखा था जो उनके फिट भी नहीं हो रहा था। तो वाज दैट अ पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट? ये क्या स्टोरी है इसके पीछे? वो बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है संगीता जी। मैं एक वाकया सुनाता हूँ। पापा बॉबी में बने थे जैक ब्रिगेंजा। वो कैरेक्टर को निभाने के लिए वो एक मछेरों की बस्ती में चले गए अरे वाह! और उनके बीच में रहे। उनका पहनने का, कपड़े पहनने का ढंग, उनके तौर तरीके, खाने पीने का ढंग, उन्होंने सब ऑब्जर्व किया, स्टडी किया। तो जब बॉबी फिल्म की पहले दिन की शूटिंग थी, जब राजा आता है जैक ब्रिगेंजा से बॉबी को पूछने के लिए कि भाई मैं उसको फिल्म के लिए ले जा सकता हूँ, तो पापा के लिए एक सूट बनाया गया था। वो ताज बर्लिंगटन से बड़ा पॉश सूट बनाया गया था। और जब उन्होंने वो सूट देखा तो ड्रेसमैन पर भड़क गए, बोले ये क्या है सूट, ये प्रेमनाथ के लिए ठीक है मगर वो कैरेक्टर जैक ब्रिगेंजा के लिए ये ठीक नहीं है। ओह! तो वो गुस्से में वो गाड़ी में बैठ के आरके स्टूडियो छोड़ के चले गए। तो राज अंकल, ऋषि कपूर और ये लोग सब घबरा गए, भाई क्या होगा प्रेमनाथ जी के मूड को, कि भाई किसी ने कुछ कह दिया उनको कि क्या ये ऐसे बिना बताए स्टूडियो छोड़ के चले गए। तो क्या है कि देखते हैं वो वापस हमारे घर आ गए थे और अपना कुछ 20 साल पुराना सूट जो उनके लिए टाइट था हम्म। वो ट्राई करके पहन के वो वापस आरके स्टूडियो में चले गए। और जैसे वो एंटर किए तो सारी यूनिट जो है वो हंसने पड़ी, लगने पड़ी। और वो राज अंकल को बोले, देखो राजू, ये है वो सूट जो जैक ब्रिगेंजा पहनेगा। और क्योंकि वो हमेशा कहते थे, भाई ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू हीरा मोती, ये मेरे किस काम के, देता है दिल दे बदले में दिल के, घे 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 घेरे घेरे साहिबा, प्यार में सौदा नहीं। ना चाहूं सोना चांदी, ना चाहूं हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। ना मांगू बंगला गाड़ी, ना मांगू घोड़ा गाड़ी, ये तो है बदनाम के। देती है दिल के बदले में दिल के, देती है दिल के बदले में दिल के, तेरे साहिबा, प्यार में सौदा नहीं। तेरे साहिबा, प्यार में सौदा नहीं। शोर फिल्म में एक पठान को कोई नहीं भूल सकता। एक जिगरी दोस्त का रोल उन्होंने किया था, जीवंत रोल उन्होंने निभाया। असल जिंदगी में भी क्या वो ऐसे ही थे? पापा प्रेमनाथ जी के घर का एक और किस्सा सुनाता हूँ आपको। हमारे गुरु जो है मनोज कुमार जी हमारे घर आए थे। उन्होंने पापा को शोर फिल्म की जो कहानी है उन्होंने सुनाया उनको। तो पापा कहानी सुनने के बाद बहुत ही जज्बाती हो गए थे और मनोज मनोज कुमार जी ने पैसों की बात की उनसे कि पापा जी कब, कितना और कैसे। तो पापा ने बिना आंख झपकाए हुए बोला, बेटा जब, जितना और जैसे। तो ये ऐसे महान लोग थे और वो ऐसी यारी निभाते थे। मेरे गुरु मनोज कुमार जी आज तक वो अपनी यारी मेरे साथ निभा रहे हैं। यारी चलती जा रही है, जीवन चलती जा रही है,
जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के दुख से झुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल कट जाएगा मित्रा, के दुख से झुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जो जीवन से हार मानता, उसकी हो गई छुट्टी। आंख चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी नहीं हो गई छुट्टी। और जो जीवन से हार मानता, उसका हो गई छुट्टी। आंख चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरा मेरा हो गई छुट्टी। के रूठा यार मना मित्रा, के यार को यार बना मित्रा। न खुद से रहो खफा मित्रा, खुद ही से बने खुदा मित्रा। मनोज कुमार जी के साथ उन्होंने काफ़ी फिल्में की। मोंटी जी 1974 में एक फिल्म मनोज कुमार जी ने बनाई थी जिसमें प्रेमनाथ जी को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नॉमिनेशन मिला था। ही वॉज सो नेचुरल इन द फिल्म। ही मेड हिज अपीयरेंस ऑन द स्क्रीन एंड वॉज नो लेस देन द लीड कैरेक्टर। ही ऑलवेज मेड अ मार्क। रोटी कपड़ा और मकान में एक गीत है पूरे 10 मिनट का, उसका जो मेरा पसंदीदा पार्ट है वो प्रेमनाथ जी पर फिल्माया गया था, मरहूम नरेंद्र चंचल जी ने गाया। मोंटी जी, प्लीज टेल अस अबाउट हिज एसोसिएशन विद मनोज कुमार जी। देखिए संगीता जी, मनोज जी जो है उनका एसोसिएशन मेरे फादर प्रेमनाथ जी के साथ एक आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट नहीं था, उससे बढ़कर कई गुना बढ़कर एक मतलब जैसे फैमिली मेंबर जैसे थे वो। उन्होंने काफी फिल्में साथ में की पापा के साथ, जैसे कि शोर, बेईमान, सन्यासी, शिरडी के साईं बाबा, 10 नंबरी और रोटी कपड़ा और मकान। और देखिए मैंने एक फिल्म बनाई अमर प्रेमनाथ, जिसमें मेरे गुरु मनोज कुमार जी ने एक ट्रिब्यूट दिया उनको। ये 2 पंक्तियां लिखी उन्होंने पापा के लिए, जी अर्ज करता हूँ, जरा गौर फरमाइए। अनोखा था वो, निराला था, अपने आप में एक शख्स था, लेकिन थे रूप उनके अनेक। हर एक धर्म में उनका तबीयत रचा रहा, गीता बाइबल कुरान से यूं लगाव रहा। तो दोनों को, पापा को और मनोज जी को, अपने देश से बहुत लगाव था, प्यार था। और वो आपस में डिस्कस किया करते थे कि यार हमारे देश की महंगाई कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है। और तब मनोज जी ने ये गाना क्रिएट किया। जो पापा का जो पोषण था, पहले मुट्ठी विच पैसे लेकर थैला भर शक्कर लाते थे, अब थैले में पैसे जाते हैं, मुट्ठी में शक्कर आती है। हाय महंगाई महंगाई महंगाई, दुहाई है दुहाई है, तू कहां से आए, तुझे क्यों मौत ना आई। हाय महंगाई हाय महंगाई।
हाय महंगाई महंगाई महंगाई, दुहाई है दुहाई है दुहाई है दुहाई, तू कहाँ से आई, तुझे क्यों मौत ना। Thank you so much, Monty ji, for coming to our program. It was an absolute pleasure and honor to have you here. Hope to see you back with us in future. We wish you all the best with Premnath Binaji's grandson's YouTube channel, Major Mood Entertainment. Would you like to give a message to our audience? बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया संगीता जी। मुझे मुझे अपने बेटों अधिराज और अर्जुन पे गर्व है कि वो अपने बाप दादा के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और उनका नाम रोशन कर रहे हैं। मेजर मूड एंटरटेनमेंट के जरिए मेरा यही मैसेज है सबके लिए, नसीहत है, दर्शकों से इल्तिजा है कि अपने माँ बाप के साथ खूब वक्त बिताइए, क्योंकि जब तक वो है, उनका साथ है, तब तक आनंद ही आनंद है, उनके लिए भी और आपके लिए भी। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं सबके लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए। जय हिंद। थैंक यू सो मच मंटी जी, बहुत खूबसूरत बात आपने कही। ये बातें भी जारी रहेंगी। होप टू सी यू बैक इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच। सभी दर्शकों से हम विदा लेते हैं। थैंक यू। थैंक यू।